जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको खत्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? इंडिया में तकरीबन तब से लेके अभी तक उनकी सेलिब्रेशन खत्म ही नहीं हुआ। सही बात है सर, बनती भी है इंडिया ने बहुत अच्छा। देखें साउथ अफ्रीका के साथ आपको बता दूं कि आधी दुनिया थी वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी इंडिया कैसे, साउथ अफ्रीका कहाँ तक जीतती गई है, कैसे इंडिया ने उनके मुंह से वर्ल्ड कप निकाला। ठीक है, उनके हाथों से छीन कर इंडिया वर्ल्ड कप लेके आई है। इंडिया को अप्रिशिएट करना बनता है। सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनके जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। टीम इंडिया इस वक्त बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। और पाकिस्तान टीम का तो पता नहीं। उसका काम तो है प्रोपेगेट करना, वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जा। आपने बोला वो लॉबी करता है या प्रोपेगेंडा करता है, लेट्स सपोज इंडिया ऐसा करता है। मुझे ये बताएं, क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि अभी कल परसों जो सा फाटा में अटैक हुआ और उसमें हमारे सैनिटर की जान चली गई, 5-6 लोगों की जान चली गई। क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि यार इधर तो चाइनीज जो कि इनके आयरन फ्रेंड है वो महफूज नहीं है, हम कैसे जाएं? कि ये लॉजिकल बात नहीं होगी। कभी जापानीज कंपनी के ऊपर यहाँ पे इशू आता है, कभी यहाँ पे जो सा स्वात में वो एक्सट्रीमिज्म को लेके ये चीजें सामने आती हैं। तो ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है। सर आप अगर आप रीड करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को तो आप इंडिया की जो स्टेट है ना कर्नाटका, आप वहाँ से शुरू हो जाएं और आसाम तक देखते जाएं कि वहाँ पे कितना ज्यादा टेररिज्म है। हमारा टेररिज्म चूंकि जोड़ दिया जाता है रिलीजियस उससे। 20 मिलियन लाइक्स। जी सर। ना यार, हाँ, इतने तो पाकिस्तान की जनता के पास मोबाइल नहीं है जितने लाइक्स हो गए हैं। तो भाई सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी उनकी इंस्टा चलती है, ऑल ओवर वर्ल्ड विराट कोहली एक लेजेंड है यार। अच्छा यार देखो, क्रिकेट मशहूर किसने करवाई है? किसकी वजह से? विराट की वजह से। ठीक है, कवर ड्राइव किसकी मशहूर है? पॉल शॉट किसका मशहूर है? विराट कोहली का। वो हम क्रिकेट को देखते क्यों है? विराट कोहली की वजह से, क्योंकि वो यार किंग है। इसलिए 20 मिलियन लाइक। इसलिए 20 मिलियन लाइक। वो पाकिस्तानी बीच में होंगे 5 मिलियन तकरीबन, 15 मिलियन इंडिया वाले होंगे। ये इल्जाम आप बाबर पे लगा दें। बाबर पे नहीं, सारी टीम पे लगा रहा हूँ मैं। ये सारे यही फिक्सर हैं, ग्रुपबाजी करते हैं यार। आप वतन के लिए खेलो, पैसे के लिए साले खेलो, पैसे के लिए। ये दोस्तों इस वक्त जो ऋषि सुनक जो कि बरतानिया के वजीर आज़म थे, पहली तो बहुत बड़ी बात है कि उनका वजीर आज़म बनना, उनकी हार्डवर्क, कमिटमेंट और जो उन्होंने ये कारनामे मैं कहूँगा किया कि वजीर आज़म बनना और वहाँ पे एक वेस्टर्न सिस्टम का हिस्सा बनना। आज से 3rd जनरेशन है वो और बरतानिया के अंदर, और बहुत बड़ी बात थी। बहुत खुश थे इंडियंस, बहुत खुश थे। पाकिस्तानी थोड़े कम खुश थे कि जी वो हिंदू है, हालांकि मैं ज़्यादा खुश था कि वो पाकिस्तान से हैं। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है आप कहाँ से हैं। दी ओनली थिंग इज़ कि आपका ताल्लुक चलो साउथ एशिया से है, एशिया से है, भारत से है, पाकिस्तान से है। सो आपको कामयाबी से ताल्लुक होना चाहिए, ना कि देन आप कास्ट, कलर, क्रीड इन चीज़ों में पड़ जाएं। बहरहाल द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज़ कि क्या जो ऋषि सुनक है वो ही वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। देखें उसी पे क्रिकेट शुरू, उसी पे ही खत्म। विराट पे विराट जाएगा T20 से तो T20 भी खत्म, कुछ नहीं रह जाएगा। बाकी चले गए हम। यही कहूँगा बस। अब दिल नहीं करता देखने को? भाई दिल ही नहीं करता, क्या देखनी है क्रिकेट? पता चल जाएगा भाई, ग्रुपबाजी होगी। विराट जैसा प्लेयर पाकिस्तान में जब आएगा, अगर चल गया तो आएगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर पिक्चर अपलोड की है विद ट्रॉफी जो रिसेंटली वो जीते हैं T20 वर्ल्ड कप की। 20 मिलियन प्लस लाइक्स। पहले तो वो जीते हैं, उन सबको मुबारकबाद। 20 मिलियन ही क्या, उनके 30, 25, 30 से कई से ज्यादा हो जाने थे, कोई बात नहीं। वो यार एक टैलेंट है, उनका इनाम है। हमारे पाकिस्तान हार गए हैं लेकिन दुख नहीं हुआ, इंडिया वाले की खुशी हुई है वो जीते। दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? ये तो हर बार होता है। आदी हो गए? आदी हो। दुख वाली बात है। ये भी क्या आदी हो गई यार? ये देखो ना कि इंडिया की टीम ने जब 30 बॉलों पे 30 चाहिए तो मैच कैसा विन किया। बकरी बात है, हमारे दुश्मन है लेकिन दुश्मन है लेकिन क्रिकेट अच्छी किया। इंस्टाग्राम पे यार 20 मिलियन लाइक्स, ऊपर से भाई 255 प्लस में 250 प्लस में फॉलोअर्स। पाकिस्तान के बच्चे हैं, यहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ बिजनेस कर रहे थे, उनको बेदर्दी से निकाला। और अगर आप देखें उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म, मैं उनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं कहता क्योंकि वो एक पैराशूट थे और वो शायद किसी
चले हम नाम नहीं लेते, ठीक है आगे चलते हैं। यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, वो बताते थे उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटीज में जाके बताते थे कि जी ये आपको नहीं पता, ये तो टेररिस्ट है। अफगानिस्तान के लोग क्या हो गया, 33 लाख आए थे यहाँ पे, ऐसे ही है। 33 लाख आए थे, उनकी तादाद बढ़ के अराउंड कोई 5-6 मिलियन बन गई थी। ठीक है, सही है। और हम उनको ये कह रहे थे कि वो सबके सब दहशत गर्द हैं। उनमें से कई यार हमारे दोस्त हैं, ऐसे ही हमारे है। साथ हमारी यूनिवर्सिटीज में हमारे साथ पढ़ते हैं। और कई, मैं कहता हूँ ये भी मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान की कोई एक ऐसा सिटी बता दें जहाँ पे प्रॉपर अफगान लोगों का, या अगर हम पश्तून लोगों की बात करें जो एक ही कुंभ है, उनका प्रॉपर यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे बिजनेस ना हो, कोई एक सिटी बता दें। ऐसा ही है, उनके साथ ज्यादती की गई है और जिस बेदर्दी से हमने उन्हें निकाला है, मेरा ख्याल है कि वो ऐसे ही था जैसे अपने घर से किसी को निकाल रहे और जबरदस्ती निकाल रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे शायद इंडिया ने उन्हें सपोर्ट किया, इंडिया ने उन्हें बिजनेस में, इंडिया ने उन्हें इकोनॉमी वाइज, इंडिया ने उनके साथ कई ऐसी डील्स की हैं। देखें, इंडिया के फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उसके अंदर। वो वहाँ पे एक ड्राई पोर्ट बना रहे हैं जहाँ से वो ईरान के थ्रू अपना दे के जाएंगे। वो ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे ये चाबहार पोर्ट पे बिल्कुल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे उनका बंदरगाह पे स्टॉक उतरेगा, वहाँ से जाएगा अफगानिस्तान से जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, देखिए ये वो चीजें हैं जहाँ पे उन दोनों के मफाद सेम हो रहे हैं। और ये तो फॉरेन पॉलिसी की बेहतरी है ना उनकी। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोगों ने नहीं सपोर्ट किया। अफगानिस्तान बेसिकली एक लैंड लॉक कंट्री है जहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है। उनकी जितनी भी इकोनॉमी है वो उनके नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर है। और जबकि हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पे एक बाहर लगा देते हैं 1700 के ड्यू। अब ये तो वैसे सोचने वाली बात है, अफगानिस्तान तो खुद डिफॉल्टर है और दो डिफॉल्टर आपस में शायद इसलिए क्लैश की वजह से नहीं खेल पा रहे कि दोनों मतलब हम किसी को पसंद ही नहीं आ रही। ये अलग इंडिया नहीं आ रहा, चलो बाना बड़ा मुल्क है, अमीर मुल्क है, बड़े शशके हैं भाई अमीरों के, लेकिन ये अफगानिस्तान को क्या मसला हो गया? बस अब उनके अपने मसले मसाइल हैं कि पता नहीं क्यों नहीं खेलना चाह रहे हमारे। अफगानिस्तान भी कह रहा है मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। ये हमने क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है हमने? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती हम तो कहते हैं अफगानिस्तान और हम भाई भाई हैं। हाँ बिल्कुल भाई भाई तो हैं, लेकिन अब उनकी अपनी मर्जी है। अगर नहीं खेलना चाह रहे तो हम फोर्स नहीं कर सकते। हम फोर्स नहीं कर सकते? हाँ नहीं हम। और अब हम किधर जाएं? बस अब सारे पाकिस्तान छोड़ के बाहर निकल जाओ। अच्छा, जो इंडिया से लोग देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम दोगे चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड स्पेसिफिकली? वैसे भी मैं इतना क्रिकेट का फ़ैन तो नहीं हूँ, जो न्यूट्रल ही हूँ, जो जीत रहा हूँ मैं उसकी तरफ हो जाता हूँ। ना 3 में ना 13 में है। बिल्कुल। तो हम कब बदलेंगे? इंडिया में तो आपने बड़ी बड़ी बातें मुझे बता दी हैं कि तीसरी बड़ी सुपर पावर है, बड़े अमीर लोग हैं, बीसीसीआई बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया टीम बड़ी अच्छी है। अपने का भी तो कुछ सोचो ना, हम किधर स्टैंड करते हैं? दुनिया में दौड़ लगी हुई है, हर मुल्क एक दूसरे से आगे जाना चाहता है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बात सुने मेरी। हाँ, अभी तक सुन नहीं रही हूँ, मैंने सुनाई अभी एक भी नहीं है। मैं आपको बात सुनाता हूँ एक, आप मेरी छोटी सी बात सुने। ये सियासतदान किसने चुना जो अब इस वक्त हमारे सर पर आकर बैठा हुआ है? मैंने चुना। किसने चुना है? आप वहाँ नहीं चुना है। अब खुदा भी कहता है कि उस कौम की हालत में कभी नहीं बदलता जब तक वो कौम को खुद अपना ख्याल नहीं आता। हाँ। तो जो सियासतदान हमारे सर पर मुसल्लत हुए हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। ठीक है, अब पढ़ी लिखी टेक्नोलॉजी वाली अवाम है, यंगेस्ट अवाम है, और हर किसी को पता है कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। फिर भी पता नहीं क्या इन हुक्मरानों का बेड़ा गर्क हुआ है। लानत के मारे लोग हैं ये, पाकिस्तान को पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वो मैंने तो 2-3 साल बाद शादी करनी है, अपनी सिस्टर 3 मेरी छोटी, उनकी शादी करनी है। उसके बाद मैंने अपनी शादी करके अपनी फैमिली लेके मूव हो जाना, पाकिस्तान ही छोड़ देना। मैं खुद एक कंसल्टेंट हूँ, इमिग्रेशन लायर हूँ, मैंने कनाडा एम्बेसी से क्लासेस ली हुई हैं, जेडीफेटिक्स